आज की वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में रोपाई के समय कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए ताकि हमें धान की फसल में बढ़िया उपज बढ़िया पैदावार मिल सके। तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप भी धान की रोपाई करने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। हालांकि मानसून आ गया है, बहुत जगह पे रोपाई स्टार्ट हो गई होगी और बहुत जगह पे रोपाई अभी बाकी है। कुछ जगह पे अभी नर्सरी डालने का समय ही चल रहा है। तो चलिए जानते हैं रोपाई के समय कौन सी खाद डालनी है। रोपाई से कटाई तक पूरी जानकारी आपको देते हैं। बार बार एक ही चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं है, एक वीडियो देख के भी आपका काम चल सकता है। तो अगर आप डीएपी खाद डालते हैं तो डीएपी और एनपीके 12-32-16 और एसएसपी तीनों खादों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो आपको देखना है। रोपाई के समय अगर आप डीएपी खाद डालते हैं तो 30 से 40 किलो डालिए। साथ में पोटास आपको डालना होता है 30 से 40 किलो। आप चाहें तो पोटास की आधी मात्रा रोपाई के समय और आधी मात्रा 40 से 50 दिन पे डाल सकते हैं, जो ज़्यादातर किसान साथी करते भी हैं। अगर आप पूरी मात्रा डालना चाहें पोटास की तो डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने जो पोटास की मात्रा बताई है वो एमओपी पोटास 60% वाले की बताई है, और जो हम खादों की मात्रा बता रहे हैं वो पर एकड़ के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो डीएपी 30 से 40 किलो, पोटास भी 30 से 40 किलो आप रोपाई के समय डाल सकते हैं। यूरिया की बात की जाए तो अगर आप डीएपी डालते हैं तो यूरिया आपको रोपाई के एक सप्ताह के अंदर 15 से 20 किलो डालना होता है, और बाकी दूसरी बार यूरिया 20 से 30 दिन पे 30 से 40 किलो, और अंतिम बार यूरिया 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो आपको देना होता है। अब बात करते हैं अगर आप एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो कितना डालिए। तो 45 से 55 किलो के आसपास आपको 12-32-16 एनपीके देना होता है, और इतनी मात्रा एक एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी। अब जैसे मान लीजिए कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 45 किलो, मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 50 किलो देर से तैयार होती है तो 55 किलो एनपीके 12-32-16 डालिए। इसके साथ में भी आपको जो है पोटास जो डालना है वो पोटास की मात्रा आपको कम कर देनी है। पोटास तब आप लगभग 20-25 किलो ही डालिए। अब आप चाहें तो 20-25 किलो रोपाई के समय डाल सकते हैं, आप चाहें तो ये मात्रा जो है वो 40-50 दिन पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि 12-32-16 में भी 16% पोटास की मात्रा पाई जाती है। तो आप चाहें तो इस समय पूरी मात्रा डाल सकते हैं या आधा आधा कर सकते हैं। मान लीजिए आप 25 किलो पोटास डालने वाले हैं तो 12 किलो आप अभी डाल दीजिए 12-32-16 के साथ, 12 किलो आप डाल दीजिए 12-13 किलो 40 से 50 दिन पे। एनपीके 12-32-16 के साथ भी आपको यूरिया जो है वो उतनी ही डालना है जितना डीएपी के साथ डालना है। रोपाई के एक सप्ताह के अंदर 15 से 20 किलो, रोपाई के 20 से 30 दिन पे 30 से 40 किलो, और रोपाई के 40 से 50 दिन पे भी 30 से 40 किलो जो है यूरिया खाद का इस्तेमाल किसान साथियों करना होता है। तो अब हमने दूसरी मात्रा भी जान ली। अगर आप एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो कितना डालना है, कब कब डालना है, रोपाई से पहले ही डालना है। अब बात करते हैं एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट की। तो सिंगल सुपर फास्फेट आपको डालना है लगभग 80 किलो से लेके 110 किलो तक। कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है तो 80, 50 या 90 किलो, और कोई वैरायटी मध्यम अवधि की है तो 90 से 100 किलो, देर से तैयार होती है तो 100 से 110 किलो सिंगल सुपर फास्फेट आपको डालना है रोपाई से पहले। इसके अलावा इसके साथ आपको डीएपी के मतलब इसके साथ एसएसपी के साथ आपको यूरिया डालना है 30 से 40 किलो, और पोटास आपको उतना ही डालना है जितना आपको डीएपी के साथ डालना था, यानी 30 से 40 किलो। तो आप चाहें तो 15-20 किलो रोपाई के समय डाल सकते हैं, 15-20 किलो 40-50 दिन पे, या पूरी मात्रा पोटास की दे सकते हैं। हालांकि यूरिया इसमें बढ़ जाएगी, जो हम पहली यूरिया बताए थे आपको वो आपको बढ़ा के डालना है, लगभग 30 से 40 किलो डालना है। और आप चाहें तो रोपाई के समय इसमें आपको यूरिया देना पड़ेगा, क्योंकि एसएसपी में तो बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं होता है, और शुरुआत में भी नाइट्रोजन की आवश्यकता पौधे को पड़ती है। तो पहली मात्रा तो आपको 30 से 40 किलो है, आप चाहें तो आधा कर दीजिए, 15 किलो के आसपास 15-20 किलो आप रोपाई के समय डाल दीजिए, और 15-20 किलो आप डालिए किसान साथियों एक सप्ताह के आसपास, ताकि नाइट्रोजन का ज़्यादा प्रयोग पौधे कर पाएँ। और दूसरी बार यूरिया आपको इसके बाद यूरिया आपको 20 से 30 दिन पे डालना है 30 से 40 किलो, और अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने एसएसपी, डीएपी और एनपीके तीनों खादों के बारे में रोपाई से लगभग 50 दिन के अंदर कौन कौन से दानेदार खादें डाली जाती हैं उसके बारे में आपको बता दिया। इसके अलावा हम कोई भी दानेदार खाद नहीं डालते हैं। आप चाहें तो सल्फर वगैरह डाल सकते हैं। जिंक की बात करें तो जब आप दूसरी बार डालते हैं यूरिया 20 से 30 दिन पे तो जिंक सल्फेट आप डाल सकते हैं। 33% वाला जिंक सल्फेट 5 से 7 किलो, या 21% वाला जिंक सल्फेट आपको डालना होता है 8 से 10 किलो। इस जिंक के साथ अगर आप डीएपी या फिर
फिर NPK डालते हैं तो आपको सल्फ़र डालना चाहिए 90% वाला 3 से 4 किलो। हालांकि अगर आप SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट डालते हैं तो सल्फ़र डालने की आवश्यकता नहीं है, उसमें सल्फ़र की मात्रा पाई जाती है, कैल्शियम होता है, साथ में फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ पे हमने लगभग सभी खादों के बारे में जो हम मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में आपको बता दिया। आने वाले दिनों में आपको जो हम स्प्रे विदेशी खादों का इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में भी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए। जब भी आप यूरिया डालिए तो पहले सिंचाई करिए, उसके बाद ही इस्तेमाल करिए ताकि इसका ज़्यादा प्रयोग पौधे कर पाएँ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करिए, अपने किसान भाई के साथ वीडियो साझा करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।